और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हादसा हुआ है झालावाड़ में। अचानक स्कूल भवन की छत गिरी है। हादसे में कई बच्चे मलबे में दबे हैं। 4 बच्चों की मौत की सूचना मिल रही है। मौके पर जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी है। घायल बच्चों का मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपलौदी की घटना है। तो बड़ी खबर ये आपको दे रहे हैं, झालावाड़ में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर, अचानक गिरी स्कूल भवन की छत। हादसे में कई बच्चे मलबे में दबे हैं। 4 बच्चों की मौत की भी सूचना आ रही है। मौके पर जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। तरुण संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। तरुण, बड़ा हादसा बताया जा रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? किस वक्त की घटना है? जी बिल्कुल, बड़ा हादसा है। और जिस तरह के मामला मिल रहा है कि जो मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र के पिपलौदी गांव का ये स्कूल है, जहां के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान ही स्कूल भवन की जो छत है वो अचानक से भरभरा कर गिर गई। और इस सारे हादसे में जो स्कूल में मौजूद थे, वहां पर कई बच्चे इस हादसे में जो मलबे के नीचे दब गए। अचानक से इस घटना की सूचना मिलने के बाद दौड़कर मौके पर कई सारे ग्रामीण पहुंचे। मामले की उपखंड प्रशासन और जिला प्रशासन को भी सूचना मिलने के बाद वहां पर जो स्थानीय अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं। मौके पर मलबा हटाने का काम भी जारी है और कई बच्चों को निकाल भी लिया गया है। घायल बच्चों को मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल लाया गया है, जहां बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया है और कुछ बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। वहीं इस सारे हादसे में कुछ लगभग 3 या 4 बच्चों की मौत की भी सूचना मिल रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो मौके पर है वो एकदम से जो घबरा देने वाला ये हादसा है। और मौके पे चीख पुकार मची हुई थी। पुलिस प्रशासन के जो बिल्कुल अधिकारी तरुण, हैं। एक बहुत बड़ी लापरवाही है अगर 4 बच्चों की मौत हो गई है और आप बता रहे हैं कि अभी भी मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, तो ये बड़ा अंदेशा है, बड़ी कैजुअल्टी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये बड़ी कैजुअल्टी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो पुलिस प्रशासन की जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता घायलों को उपचार मुहैया कराने की है कि किसी भी तरह से जो बच्चे हैं उन्हें तुरंत अच्छा उपचार मिल सके और कोई और मलबे के अंदर ना दबा हो, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सारी घटना है ये एक विचलित करने वाली घटना है। तो वहीं ये शिक्षा विभाग की भी एक लापरवाही है कि अचानक से इस तरह से जो हादसा हुआ है उसमें ये बिल्डिंग आखिर कितनी पुरानी थी और इसकी क्या ऐसी हालत थी जिसमें इसमें स्कूल संचालित हो रहा था। लेकिन ये सारे सवाल बाद के सवाल हैं। फिलहाल जो मौके पर जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता केवल और केवल बच्चों के उपचार की है। बिल्कुल तरुण, प्राथमिकता बच्चों के उपचार की तो है ही, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि छत गिरी है, मलबा पूरी तरह से हट गया है या अभी भी काम चल रहा है? जी फिलहाल जो मौके पे खबर मिली है कि लगभग वहां पर जो जिस तरह से मलबा गिरा था उसके बाद वहां पे जेसीबी मशीन लगाई गई थी और मलबा काफी हिस्से में से हटा भी लिया गया। लेकिन कुछ जो बच्चे हैं उनको जब अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो अभी फिलहाल पूरी तरह से ये चीज से साफ नहीं हो पाई कि पूरा मलबा हटा है या नहीं हटा है, क्योंकि जो वहां पर रेस्क्यू करने वाले लोग हैं वो भी इसी चीज में जुटे हुए हैं कि आखिर कहीं कोई बच्चा इसके अंदर ना रह जाए, ये इस तरह की कोई बात ना हो जाए कि कल बाद में कोई बच्चा इसके अंदर रहे। तो इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से वहां पर अभी काम जारी है। ठीक है तरुण, लेकिन हम अस्पताल की आपने तस्वीर दिखाई है, रोते बिलखते माँ बाप परिजन नजर आ रहे हैं। कितने तक स्कूल कितने तक था? कौन कौन सी संख्या के बच्चे यहाँ पर होंगे? कक्षाएं कौन कौन सी चलती थी? जी ये उच्च प्राथमिक स्तर का एक स्कूल है जिसमें कि पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। और चूंकि ये एक झालावाड़ जिले के मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र के दांगीपुरा इलाके का स्कूल है और ये मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक लगता है। तो यहाँ पर जो दूर दराज का इलाका है तो वहाँ यहाँ पर कोई ज्यादा ऐसे निजी स्कूल नहीं है, तो जो बच्चे हैं वो भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ने के लिए निर्भर है और इसीलिए जो बच्चे हैं वो इन्हीं सरकारी स्कूलों में आते हैं। इसके पास बाद में यहाँ से इस एरिया के बाद में जो बड़ा कस्बा मनोहर थाना लगता है, जो कि वो भी मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक है। तो जो बच्चे हैं वो इसी सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं और यहाँ पर कोई निजी विद्यालय नहीं होने के कारण आसपास के गाँव के ही ये जो बच्चे हैं वही इस स्कूल के में पिपलौदी गाँव के स्कूल में पढ़ते हैं।
ये अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या इस स्कूल में मरम्मत का काम नहीं किया गया था, जब पहले से ही ये आदेश दे दिए गए हैं कि बारिश के समय में सभी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जर्जर हो चुकी हैं, उन्हें ठीक किया जाए या फिर उन्हें धराशायी किया जाए। स्कूल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस सारे घटना में